नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट 18 में आप सभी का स्वागत है। करीब 8 साल पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं बाबा के धर्म पर सवाल खड़ा किया था। उनका तर्क था कि सिडनी में साईं बाबा की जो मजार बनी हुई है, उसी से उनका मुस्लिम होना साबित होता है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा के धर्म को लेकर एक बार फिर वो विवाद छेड़ दिया है, जिसमें साईं बाबा को चांद मियां बताया गया था। एक टीवी शो में उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने साईं बाबा को चांद मियां क्यों कहा था, तो धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हम तो उस वक्त थे नहीं, अगर होते तो देख पाते कि साईं बाबा टोपी पहनते थे कि माला, बता पाते कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। हमने जो सुना, कोर्ट ने जो कहा, एक पत्रकार ने ऐसा कहा था। सवाल ये है कि बार बार साईं बाबा के धर्म को लेकर सवाल क्यों उठते हैं। शंकराचार्य रूपानंद सरस्वती भी साईं बाबा के धर्म पर सवाल उठा चुके हैं। साईं बाबा के विरोधी उन्हें अक्सर चांद मियां कहा करते थे। विरोधियों के अनुसार साईं बाबा एक मुस्लिम थे और हिंदुओं को उन्हें नहीं मानना चाहिए। आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं कि यह कहानी कहाँ से निकली और क्यों उन्हें कभी मुसलमान बताया जाता है और चांद मियां के नाम से उनका नया कनेक्शन है। मजार के आकार पर सवाल। करीब 8 साल पहले शंकराचार्य रूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा के धर्म पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि वो मुसलमान थे। उनका तर्क था कि सिडनी में साईं बाबा की जो मजार बनी हुई है, उसी से उनका मुस्लिम होना साबित होता है, क्योंकि हिंदुओं में जो समाधि दी जाती है वह गोल आकार की होती है, जबकि मुस्लिमों में मजार लंबे आकार की होती है। उन्होंने कहा था कि साईं की जहाँ मजार बनाई गई है, वहाँ मूर्ति भी लगा दी गई है। कब्रिस्तान होने से वहाँ ने तो सच्चा हिंदू जाता है और मूर्ति लगाने के कारण मुसलमान भी नहीं जाता। यह तमाशा नहीं तो और क्या है। साईं बाबा का नाम हरिबाबू भुसारी। साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। उनकी मां का नाम देवकी अम्मा और पिता का नाम गोविंद बहाऊ बताया जाता है। कुछ लोग गोविंद बहाऊ की जगह गंगा बहाऊ भी कहते हैं और मां का नाम देवगिरी अम्मा कहा जाता है कि देवगिरी के 5 बेटे थे, जिनके नाम क्रमशः रघुपत भुसारी, दादा भुसारी, हरिबाबू भुसारी, अंबादास भुसारी और बालवंत भुसारी थे। साईं बाबा के गंगा बहाऊ और देवकी के तीसरे नंबर के बेटे थे, यानी हरिबाबू भुसारी। तो फिर चांद मियां कौन थे। साईं बाबा के पैतृक घर के पास में ही एक मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम चांद मियां था। उसकी पत्नी का नाम था चांद बीवी। बताया जाता है कि उनकी कोई संतान नहीं थी। हरि बाबू यानी कि साईं बाबा उनके घर पर अपना काफी समय बिताया करते थे। चांद बीवी भी हरि बाबू को अपने बेटे की तरह मानती थी। उन्हें चांद मियां कहे जाने के तार यहीं से जुड़े हैं। एक और कहानी ये है, अपने पूरे जीवन साईं बाबा ने परोपकार किए हैं। बहुत सारे लोग उन्हें चमत्कारी भी मानते रहे हैं। उनके जीवन में एक नया नाम आता है, चांद पासा पाटिल का, जो कि धूपखेड़ा के मुस्लिम जागीरदार थे। एक बार उनका घोड़ा कहीं गुम हो गया था, तो साईं बाबा ने एक आवाज लगाकर उसे बुला दिया था। सिडनी आने से पहले साईं बाबा धूपखेड़ा में इन्हीं चांद पासा पाटिल के यहाँ पर ठहरते थे। वहीं से वे एक बारात में दूसरी बार सिडनी पहुंचे थे और फिर वहीं बस गए थे। संत का सम्मान है, धर्म से आपत्ति नहीं। साईं बाबा के धर्म पर कभी सवाल उठाने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि वो संत के नाते साईं बाबा का सम्मान करते हैं। उन्हें जब खुद पर आपत्ति नहीं तो किसी साधु से क्यों आपत्ति होगी। उन्होंने कहा, हमने जो सुना वो कहा था। एक पत्रकार ने ही कहा था कि साईं बाबा चांद मियां थे। उनकी जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी। हमसे ज़्यादा आरोप तो उस पत्रकार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा किसी संत या धर्म के प्रति अनादर नहीं है। हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम अपने धर्म के कट्टर हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।